की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माता काली के प्रिय भोग और माँ काली के ऐसे आपको 12 प्रिय भोग बताऊंगा जिन भोगों से माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अगर माता काली को ये भोग दिए जाएं तो माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं और वैसे तो जो माँ है वो अपने बच्चे की श्रद्धा मात्र से प्रसन्न हो जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने माता काली को माँ रूप में पाया और माँ की इतनी असीम कृपा रही कि वो माँ के चरणों में उनका वास हुआ। तो जब आप माँ को माँ रूप में मानते हैं तो माँ हर तरीके से आपकी मदद करती है, रक्षा करती है। पर जहाँ तक कि हम बात करें भोग की, क्योंकि माँ जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों की सदैव साथ रहने वाली देवी हैं। माँ काली के जो भोग हैं वो बहुत बहुत शुद्ध हैं और बहुत सात्विक हैं। अगर कोई व्यक्ति माता को शुद्ध रूप में, सात्विक रूप में पूजता है तो माता काली, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में जिस हिसाब से माता काली का वर्णन किया गया है वो एक माँ रूप में है और माँ रूप में माँ चलती हैं। हालांकि दुष्टों के लिए वो शमशान से चलती हैं, शमशान वासली कहला जाती हैं, पर अपने बच्चों के लिए जो माँ काली हैं वो सदैव ममतामयी रहती हैं। तो आज 12 ऐसे भोग बता रहा हूँ माता काली के जो माता काली को बहुत जल्दी प्रसन्न करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैं बाबा भोलेनाथ की सेवा करता हूँ छोटी सी, और जो मुझ पे हो पाती है। साथ साथ में बालाजी और माँ काली की भी मैं सेवा करता हूँ। तो जो भोग मैं देता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो भोग आप दे सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए कि क्या क्या भोग है माता काली के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग माता काली के लिए ये सोचते हैं कि माता काली रक्त देने से, मुर्गा बकरा या शराब देने से प्रसन्न होती है, तो उन लोगों को बता दूं उनके भाव हैं। ठीक है, वो जैसा भोग देंगे वैसा ही उन्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वैसा ही फिर उनको जो है ना वो पता चलेगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर आप तामसिक रूप में किसी देवता को पूजेंगे तो तामसिक रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपके घर परिवार में जो है वो शक्ति जो है वो फिर रजोगुण से चलेगी, रजोगुण से वो शक्ति चलेगी और फिर आपका भी अहित कर सकती है। और जो शक्ति रजोगुण से चलती है वो आपका अहित कर सकती है, पर जो सतगुण से चलती है वो शक्ति कभी आपका अहित नहीं कर सकती। जैसे माँ काली, माँ काली जो, अगर आप उसे माँ काली को ना माँ रूप में पूजेंगे तो माँ काली सतोगुण से चलेगी और आपके घर में माँ के रूप में विराजमान होगी, आपको गृहस्थी सुख भी देंगी। जो भी आपके घर के सुख होते हैं, जो भी आपके भौतिक सुख होते हैं वो सब प्रदान करेंगे माता रानी। ठीक है, जो भी आपके घर परिवार में पैसे की समस्या है, बीमारी, उन सब समस्याओं का निवारण करेंगे। पर अगर आप माँ को शक्ति रूप में पूजते हो तो माँ शक्ति रूप में जब चलेंगी तो आपका अहित भी हो सकता है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि माँ काली जो है छोड़ रखी है, तो माँ काली नहीं छोड़ रखी होती। माँ काली तो किसी का, पहली बात तो यह है कि माँ काली की सवारी नहीं आती किसी को, और माँ काली ना तो किसी के बुरे में चलती है कभी भी। जो माँ काली के जो सेवक होते हैं, लोग उन्हें भोग देकर उल्टे सीधे और उन्हें बुरे पर चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि रजोगुण से वो पूछते हैं, तामसिक रूप से पूछते हैं, रक्त से और मुर्गे से। कई बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं कि गुरुजी मैंने तो माँ काली को रक्त का भोग दिया था। भाई मत देना बेटा, रक्त का भोग दे दिया ना तो जान पे आफत आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं माँ काली को क्या भोग देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं अपना उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं शनिवार और मंगलवार भोग देता हूँ। ठीक है, शनिवार मंगलवार भोग देता हूँ माता काली और बालाजी महाराज का। ठीक है, बाबा भोलेनाथ का सोमवार को भोग देता हूँ। तो शनिवार को जो भोग देता हूँ मैं, क्योंकि मैं मंगलवार को व्रत करता हूँ, सोमवार मंगल व्रत करता हूँ, तो बालाजी का जो हनुमान जी का भोग है वो मंगल को देता हूँ, शनिवार को माँ काली का। तो शनिवार को जो माँ को मैं भोग देता हूँ वो 5 लौंग के जोड़े का भोग देता हूँ माँ को, और गुड़ और घी का भोग देता हूँ। ठीक है, गुड़ में थोड़ा घी लगा के और माता रानी को 11 पे भोग देता हूँ। पहले 5 जोड़े लौंग के माँ काली के नाम के, और फिर गुड़ और घी। तो सात्विक रूप से भोग देता हूँ मैं माता रानी को। ठीक है, हाँ, कभी कभी पंचमेवे का मेवे का भी भोग देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ माता काली को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या भोग आप दे सकते हैं। और माता काली को जो सबसे प्रिय भोग है ना वह इमरती। पहला भोग है इमरती। इमरती मिठाई जो आती है, जो जलेबी की तरह होती है, वो माता काली को बहुत प्रिय है, उसका भोग आप दे सकते हैं। साथ ही माता काली को खीर बहुत प्रिय है। खीर का भोग अगर आप देते हैं माता काली को तो वो भी माँ स्वीकार करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नारियल का भोग माता काली को बहुत प्रिय है। पेड़े का भोग माता काली को बहुत प्रिय है। ठीक है, इनका भी भोग आप दे सकते हैं माता काली को। तो बर्फ़ी जो होती है, सफ़ेद बर्फ़ी जो होती है, उसका भी भोग, पर ध्यान रखें माता काली को कभी भी भोग दें तो जोड़े में भोग दें। जोड़े में अगर आप मिठाई का भोग दें ना, जैसे रसगुल्ले, सफ़ेद रसगुल्ले माता को प्रिय हैं, तो माता को सफ़ेद रसगुल्ले 2 रसगुल्ले का भोग दें। या बर्फ़ी का भोग दें तो 2 बर्फ़ी का भोग दें। इमरती का भोग दें तो 2 इमरती का भोग दें। इलायची का भोग दें तो 2 इलायची का भोग दें। और जो लौंग की बात रही, लौंग के जोड़े, लौंग के जोड़े जो हैं वो जोड़े से दिए जाते हैं। जैसे 11 जोड़े, 5 जोड़े, 2 जोड़े। ठीक है, तो वो जोड़े से
तो मैं जो देता हूँ वो 5 लौंग के जोड़े भोग में देता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप कितना देना चाहते हैं। हलवा माता रानी को बहुत प्रिय है। माता काली को जो हलवा है वो माता रानी को बहुत प्रिय है। घी का हलवा जो है वो माता को अगर आप भोग लगाते हैं खीर पूड़ी के साथ तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। साथ ही बतासे भी माता को प्रिय हैं। लौंग और बतासे का भोग भी आप लगा सकते हैं कि जब कुछ ना मिले तो आपको। जायफल बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पर ये सात्विक बलि होती है। ठीक है, तो जायफल का भी भोग जैसे नवरात्रों में दिया जाता है, जायफल का भोग आप दे सकते हैं, पेड़े का भोग आप दे सकते हैं, नारियल का भोग आप माता रानी को दे सकते हैं। और नींबू का भोग जो होता है, नींबू का जो भोग दिया जाता है माता को, जो नींबू चढ़ाया जाता है वो संकट के लिए मेनली चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो संकट होता है उसको हटाने के लिए, साथ ही आपकी शक्ति अगर बंधी हुई है उस शक्ति को खोलने के लिए। उसके लिए क्या किया जाता है, एक नींबू को 4 फाँक करके उसके नीचे वाले भाग मतलब जुड़ा होना चाहिए, चारों को अलग अलग आपको कर देना, पर नीचे वाला जो भाग है वो जुड़ा होना चाहिए। नींबू को 4 भाग कर रहे हैं, उसमें सिंदूर डाल के एक जायफल डाल के अपने ऊपर से 11 बार उतार के और चौराहे पे रख के आ जाओ या शमशान में रख के आ जाओ। ठीक है, तो आपकी शक्ति जो है वो खुल जाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो माँ काली को नींबू की जो माला है वो चढ़ाई जाती है। 11 मूल नींबू की, किस मूल नींबू की जो माला है वो माता काली, 51 नींबू की माला माता काली को चढ़ाई जाती है। ये जो माला होती है नरमुंडों का एक तरीके से काम करती है। ठीक है, इस माला के स्वरूप माँ नरमुंड जो स्वीकार करती है। ठीक है, तो इस माला से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्त पर कृपा करती है। तो आप अपने माता काली को क्या भोग चढ़ाना चाहते हैं, क्या भोग आप देते हैं वो आप देखिए। पर सबसे अच्छा जो भोग रहता है वो रहता है लौंग का भोग, गुड़ और घी का भोग और पंचमेवा का भोग। पंचमेवा में जैसे काजू आ गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गई, जायफल, काजू बादाम किशमिश और छुआरा हो गया, या फिर आपका हो गया मखाने हो गए। ठीक है, तो ये पंचमेवा का भोग माता रानी को दो, तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और जिस घर में माँ काली की पूजा सात्विक रूप से और इस तरीके से की जाती है, माँ काली वहाँ सात्विक रूप से और माँ रूप में चलती हैं। कभी उस घर का आयत नहीं हो सकता, ना ही उसके घर उस घर के ऊपर कभी क्रिया हो सकती है। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, मैं बोलता हूँ बार बार कि हर हफ्ते शनिवार का दिन माता का प्रिय है। माँ का वार शनिवार है, आप सबको पता है। तो शनिवार के दिन माँ को भोग जरूर दें। कई लोग साल में देते होंगे, महीने में देते होंगे, पर मेरा ये मानना है कि भोग जो है वो माता रानी को अगर आप हफ्ते में देते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि माता रानी जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं भोग से। भोग वैसे भी तृप्ति का कारण होता है, देवताओं को तृप्त करता है, देवताओं की शक्ति को बढ़ाता है और हम पर कृपा करते हैं जिससे वो। तो माँ काली को अगर आप पाना चाहते हैं सवारी या उनकी शक्ति या उनकी योगनी या उनकी कृपा, तो आप शनिवार का भोग उनको दें। शनिवार का व्रत करते तो शाम को भोग दें, वरना सुबह आप भोग दे सकते हैं खाली पेट। ठीक है, माता रानी को। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपकी झोली भरते रहे, सदैव आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः